देवेंद्र शुक्ल आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोलॉजी गुरु में। एस्ट्रोलॉजी गुरु एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां हम आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। साथियों, एस्ट्रोलॉजी गुरु को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अपने और अपनों के जीवन को भी सफल बनाएं। उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराएं। आज का विशेष विषय है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। सप्ताह के 7 दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को उसी दिन के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जब यह सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आता है तो इसका महत्व अधिक हो जाता है। इसे क्रमशः सोम प्रदोष, भूम प्रदोष और शनि प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष के दिन शिव जी का पूजन करने से समस्त मनोकामना की पूर्ण होती है, आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में वह यह है कि चंद्रदेव को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था, अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना की पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और सांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। फरवरी के माह में यानी इस माह में माघ माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत 14 फरवरी को है। माघ माह में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है, अतः यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों और पुराणों में निहित है कि सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को वैसे भी समर्पित होता है, अतः सोम प्रदोष व्रत करने से इसका फल दुगना प्राप्त होता है। आइए इस माह के प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा व्रत और व्रत महत्व को जानते हैं। माघ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 14 फरवरी 2022 को है। शुक्ल त्रयोदशी तिथि 13 फरवरी को संध्या काल में 6:42 से शुरू होकर 14 फरवरी की रात्रि 8:28 पर समाप्त होगी। सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी कि संध्या काल के आसपास का समय में 6:10 से शुरू होकर रात्रि में 8:28 तक है। भक्त संध्या काल में भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा उपासना कर सकते हैं। व्रत नियम द्वादशी से पालन करना अनिवार्य होता है, अतः साधकों को द्वादशी की तिथि के दिन ही तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करने चाहिए। अगले दिन यानी त्रयोदशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इसके पश्चात अंजलि में गंगा जल रख आचमन कर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। फिर श्वेत और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव जी एवं माता पार्वती जी की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, भांग, धतूरा, दूध, दही और पंचामृत से करें। पूजा करते समय शिव चालीसा का पाठ, मंत्रों का जाप या आप जो भी स्थिति करना चाहते हैं उसको अवश्य करें। अंत में आरती अर्चना कर भगवान शिव और माता पार्वती से अन्न, जल और धन की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम में आरती अर्चना करें, फिर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोलें। इस सोम प्रदोष के दिन अद्भुत योग बने हुए हैं। सोम प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग एवं आयुष्मान योग में पड़ा है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस दिन व्रत रखने और प्रदोष काल में शिव पूजा करने से आरोग्य, सुख, शांति, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से सारे दोष दूर होते हैं। 14 फरवरी को चंद्रमा स्वराशि कर्क का रहेगा। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा का स्वराशि में रहना चंद्र से जुड़े समस्त दोषों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। सोम प्रदोष को चंद्र प्रदोष भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करने से जन्म कुंडली में चंद्र से जुड़े समस्त दोष दूर हो जाते हैं। 14 फरवरी को रात्रि 9:27 बजे तक आयुष्मान योग होगा। उसके बाद रात्रि में ही सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। प्रदोष काल में आयुष्मान योग रहेगा और चूंकि रात्रि में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा,
इसलिए इसका फल भी इसी दिन प्राप्त होगा। आयुष्मान योग में शिव जी की पूजा करने से रोगियों को विशेष लाभ होगा। रोग निवारण और आयु में वृद्धि के लिए प्रदोष काल में शिव जी पर 108 बेलपत्र अर्पित कर और रुद्राक्ष की माला से एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आयु और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होगी। जिन युवक युवतियों का विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें इस दिन कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। रवि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और उनमें उन्नति होती है। नौकरी कर रहे लोग उन्नत चाहते हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है, यदि वह इस दिन मीठे दूध से शिव जी का अभिषेक करें तो जल्द ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। सोम प्रदोष के दिन प्रातः 11:54 से लेकर संपूर्ण दिन रात्रि पर्यंत सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इस दिन कार्य में सिद्धि के लिए घी में गुड़ मिलाकर शिव जी का अभिषेक करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। साथियों, ज्योतिष से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myastrologyguru.com को विजिट करें और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजी गुरु के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें, जहां हम अलग अलग किस्म के पोस्ट डालते हैं जो कि बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं। अपने मित्र, अपने सखा, अपने प्रिय देवेंद्र शुक्ल को इजाज़त दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।